दोस्तों अभी तक सहारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मोहलत दी 1 महीने की और उन्हें कहा कि आप 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाएं और एक वेंचर कैपिटल के साथ भी आप एक अग्रीमेंट करें। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो यही है कि दशहरा बीत गया और अभी तक निवेशकों के लिए कोई खास सूचना आई नहीं है। हम इसी का वेट कर रहे हैं। कल कन्हैया शाह जी ने यह भी कहा कि दशहरा नहीं, दिवाली तक होपफुली जो सैलरी कमीशन वाला पेमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा। अनंत राय जी कह रहे हैं, सर हमारा 60 दिन हो गया, अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। देखिए अनंत राय जी, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और हम ये भी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी निपटारा हो सके हम निपटारा करें। और हमारे साथ में गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज लाइव में जुड़ने के लिए और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। जी गणेश जी, अभी दशहरा भी बीत गया, कोई अभी तक निवेशकों के लिए आया नहीं है कोई अपडेट कि कब से आपको ये एक सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी तक निवेशकों के लिए कोई अच्छी खबर आई नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? विजय सर नमस्कार। नमस्कार। विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको और आपके दर्शकों को। आपको भी। विजय सर, अभी अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वर्सोवा की जमीन की डील ओबेरॉय ग्रुप के साथ में फाइनल हो गई है। ओबेरॉय ग्रुप के साथ फाइनल हो गई है? जी सर, ऐसी खबरें सोशल मीडिया के जरिए निकल कर आई है सर। तो बहुत बड़ी खबर है सर, सारा ग्रुप के लिए भी और आम निवेशकों के लिए भी। अगर ये सच में हो गया है तब तो बहुत अच्छी खबर है ये। जी सर। लेकिन जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं हो जाता इस बारे में हम कुछ ज्यादा निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर जो खबरें फैलती हैं, जो वायरल की जाती हैं, वो किसी खास मकसद से की जाती हैं। हो सकता है गुमराह करने के लिए किसी ने कोई खबर डाली हो। तो इसकी जब तक सत्यता प्रमाणित नहीं होती है तब तक इस बारे में चर्चा ना करें हम। कल के डिबेट के बारे में आपको क्या कहना है गणेश जी? विजय सर, जहां तक ऑथेंटिक खबर की बात है जी, सोशल मीडिया के जरिए फोटो भी वायरल किए जा रहे हैं और खबर भी निकल कर आ रही है कि ओबेरॉय ग्रुप के साथ में इनकी डील पक्की हो गई है। आज विजयादशमी के अवसर पर मेरी ओर से यही कहना चाहूंगा कि अगर ये डील फाइनल हुई है तो सहारा ग्रुप के लिए भी और आम निवेशकों के लिए भी काफी राहत भरी खबर है।
नहीं, ये सच जहां में एक राहत। तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पूर्ण करने में ये डील सहायक होगी, वहीं दूसरी तरफ आम निवेशकों को भुगतान करने में भी ये डील सहायक होगी सर। जी, जो कल कन्हैया शाह बता रहे थे कि उनकी जो मीटिंग हुई थी 6 तारीख को, उसमें 3 तरीके दिए गए कि कैसे कैसे पेमेंट्स होनी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विजय सर, एक चीज है कि जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले हम्म। जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई सहारा सेवी प्रकरण को लेकर हुई है, और जैसा रुख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा के प्रति अपनाया है, इसे मैं सकारात्मक कहूंगा। और विगत कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार का रुख भी सहारा के प्रति सकारात्मक रहा है। इसको लेकर कुछ अंदरूनी खिचड़ी जरूर पक रही है। हालांकि सहारा मैनेजमेंट सामने आकर ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या प्लानिंग हो रही है, लेकिन कुछ न कुछ बातें जरूर हो रही है, प्लानिंग जरूर हो रही होगी सर, अगर सकारात्मक बात की दृष्टि से देखें तो। और अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है। जैसा कन्हैया साहब इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए अगर बता रहे हैं, तब ये आम निवेशकों के लिए एक अच्छी शुरुआत है सर, अच्छी बात है। शशि मंडल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शशि मंडल जी, अनम्यूट करें अपने आप को शशि जी। शशि जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, मतलब विजय सर जी, विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, जिस तरह से आप आज बता रहे हैं कि दशहरा बीतने चला है, आज आखिरी दिन है विजयादशमी का, मतलब आज के बाद ये पर्व समाप्त हो जाएगा और सहारा की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन अभी हमारे चौहान जी बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है कि डील फाइनल हो गई है वर्सोवा की, और 6,000 करोड़ रुपये का जो है ना, मतलब बात भी हो चुकी है, वो पैसा मिलना है सहारा को। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भगवान जाने, चुकी ऐसी खबर तो हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि इसके साथ डील फाइनल हो गया, कभी गोदरेज के साथ हो गया, कभी और अन्य कंपनियों के साथ हो गया। इस तरह की बातें तो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सच सामने निकल करके नहीं आ जाता। जब तक हम निवेशकों को सर पैसा नहीं मिल जाता है हाथ पर, जब तक हमारे खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हो जाते हैं, तब तक सर हम भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और हम चाहते भी है कि सहारा देश के लोगों का भुगतान कर दे, चूंकि लोग काफी परेशान हैं, और उस पर जो एक तरह से मतलब सहारा इंडिया की जो साख पूरे देश में गिरी है, जब कोई कंपनी का साख गिरता है और उसको उस पर यह इल्जाम लगता है, उस पर यह आरोप लगता है कि आपने निवेशकों का पैसा लिया और आपने समय पर भुगतान नहीं किया, तो इस साख से उबरने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों का कम से कम उनके पास पैसा बकाया है, हम जैसे जमाकर्ताओं का, उनका पैसा वो समय तो नहीं दे पाए, देर से ही सही अगर वो भुगतान कर देते हैं तो हमारा जो जीवन आज नीरस हो चुका है, तो उसमें थोड़ी सी खुशी आ सकती है और हम अपने घर परिवार के साथ शांति और सुकून के साथ बाकी बचा जीवन जी सकते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपसे ये भी उम्मीद है विजय जी कि आप लगातार सहारा के मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से आशुतोष जी पहले ही कह चुके हैं कि हम जब तक जीवित हैं तब तक सहारा के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक देश के एक एक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हमारा चैनल आपके प्रति जो है ना, आपकी खबरों को लेकर हमेशा सजग रहेगा। और दूसरी बात सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मतलब कन्हैया जी कह रहे थे कि पोर्टल 6 तारीख की मीटिंग में जो बात आई है निकल करके सामने कि आप 3 जगह से भुगतान ले सकते हैं। पहला
जो सीआरसीएस पोर्टल है वहां से आप आवेदन करके भुगतान ले सकते हैं। दूसरा, आप कानूनी प्रक्रिया में जाकर के अपना भुगतान ले सकते हैं। और तीसरा, आप मतलब हमारे ऑफिस के खुलने का इंतजार कर सकते हैं। तो हम ब्रांचेस ये के कहते खुलने हैं का कि इंतजार कर सकते हैं। जी जी, तो हम कहते हैं कि सर कि पैसा लेने के समय में ये सारी कंडीशन सहारा के द्वारा नहीं लगाई गई थी कि आप हमारे पास आज अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो कल भुगतान करने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, सीआरसीएस पोर्टल पर जाना होगा, या हमारे ऑफिस अगर बंद हो जाएंगे तो आपको खुलने का इंतजार करना होगा। ये बातें नहीं थी। और अगर आज ऐसी बात कह रहे हैं तो जमाकर्ता के लिए काफी ये मतलब एक दुखद खबर है कि जिस कंपनी पर विश्वास करके उस पर हमने अपना पैसा जीवन भर का कमाया धन लगा दिया, आज वो उसके कर्मचारी निकल करके आपके चैनल पर ये कहते हैं कि आपको भुगतान पोर्टल से लेना है, कानूनी प्रक्रिया में जाना है। ये दुखद खबर है। सहारा को हर हालत में जमाकर्ता को अपने ऑफिस से भुगतान देना चाहिए, या फिर वो चाहे तो हर राज्यों में अपना एक बड़ा कार्यालय जो जोन ऑफिस उसका होता है या जो भी ऑफिस है वहां खोल करके सभी ब्रांचों को उससे जोड़ करके वहां पर सारी जो कमियां है सीआरसीएस पोर्टल में, जो डिफिशियंसियां आ रही है, वहां पर अपना सेंटर बना करके सारे ऑफिस से पेपर कलेक्ट करके वहां से सारी डिफिशियंसियों को कम करके और जो डिफिशियंसियां है वो खत्म